आइए मिस्टर मल्होत्रा, थक गए आप? जी नहीं। आइए, इधर संभाल के, बहुत गहरा कुआं है, संभाल के मिस्टर मल्होत्रा। आइए। गर्मी महसूस कर रहे हैं? यहाँ एकदम से गर्मी हो गई और ये देखो पानी की तरफ पसीना बह रहा है। आइए। क्या हुआ? डर से कांप रहे हैं? ठंड से, ऐसी ठंड जो शरीर को चीरकर हड्डियों को काट रही है। समझ में नहीं आता ऑफिसर, अभी कुछ देर पहले तो यहाँ गर्मी थी। ये लीजिए मिस्टर मल्होत्रा, आप समझ रहे हो कि इस गुफा में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपके होते हुए मैं डर क्यों रहा हूँ। एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही। तो कैसे राहुल बिना डर के यहाँ आ सकता है? कैसे? मिस्टर मल्होत्रा, आप हर चीज को एक बाप के नजरिए से देखना छोड़ दीजिए। वो निशान दिखाई देता है आपको, जिसकी पहचान गोम्स ने की थी कि वो शैतानी ताकत का चिन्ह है, और यही चिन्ह उसने उस चेहरे पर देखा था जो उस गुफा में है। ये निशान, ये निशान तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। Hey! कौन हो तुम? कौन है आप? क्यों? आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? शायद आप नहीं जानती कि ये गुफाएं कितनी खतरनाक हैं। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मैं एक टूरिस्ट हूँ और ये गुफाएं देखने आई हूँ। एक्सक्यूज मी। मैं जानता हूं वो दोनों कौन हैं। उनमें से एक मृत्युदाता की मां का कसूरवार है। सिर्फ उसी की वजह से मां की आंखों में आंसू रहते हैं। वो करने क्या आए थे इस गुफा में? उस गुफा के साथ उनका क्या संबंध? अनन्या, वो गुफा हमारी असीम ताकत और जिंदगी का आधार है। हमारा मंदिर है वो गुफा। क्या वो जानते हैं ये सब? नहीं, लेकिन जितना भी जानते हैं वो सिर्फ उस डैनी गोम्स की वजह से। वो डैनी गोम्स जिसे तुम ढूंढ ही नहीं पा रहे हो, जिसकी कब्र द्यू में है ही नहीं। मुझे यकीन है डैनी गोम्स जिंदा है और मैं उसे किसी भी हालत में ढूंढ निकालूंगा। अगर डैनी गोम्स जिंदा है तो न जाने वो कहाँ छिपा है। ढूंढ निकालूंगा, मैं उसे बड़ी आसानी से ढूंढ निकालूंगा। पर कैसे? एक आदमी है, प्रोफेसर बिश्नोई। प्रोफेसर बिश्नोई ने डैनी गोम्स की बातों को आधार मानकर एक किताब लिखी है। वो जरूर जानता होगा कि डैनी गोम्स कहाँ है और यही हमें डैनी गोम्स तक पहुंचाएगा भी।
ऑफिसर, धौलपुर के हादसा के बारे में जो आपने मुझे बताया, ये सुनकर और ये जानकर के कोई ट्यूब में अजनबी आ गया है, बड़ा अचंभा हुआ। इसी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए मुझे गोम से फिर मिलना पड़ा। क्यों? इस सिलसिले में आपको गोम से क्यों मिलना पड़ा? एक अजनबी शहर के कब्रिस्तान में गोम्स की कब्र ढूंढ रहा है। डैनी गोम्स की कब्र? और ये बात आपने जाकर डैनी गोम्स को बता दी? वो तो पहले से ही डरा हुआ था, ये बात सुनकर और खौफजदा हो गया होगा। जानना जरूरी था। गोम ने जो कुछ भी बताया वो काफी चौंकाने वाला था, और गोम्स का खौफ हमें मौका नहीं दे पाता कि हम उससे डिटेल जानकारी लें, इसलिए आपके पास आना पड़ा। पूछिए, जो कुछ मैं जानता हूं जरूर बताऊंगा। गोम्स का मानना है कि ये अजनबी और कोई नहीं बल्कि शैतानी ताकत का भक्त है, और शैतानी ताकत की फौज मानवता को खत्म करने के लिए आना शुरू हो गई है। शायद ये हो सकता है। शायद शब्द के बिना बताइए, हो सकता है या नहीं? आपने डीमन चाइल्ड पर काफी रिसर्च की है, क्या आपके सामने ऐसे लोगों का जिक्र नहीं आया जो शैतानी ताकत की पूजा उसी तरह करते हैं जैसे हम अपने भगवान की? हाँ हाँ, ऐसा जिक्र आया तो है। क्या इन लोगों में भी शैतानी ताकत जैसी खुद में ताकत होती है? देखिए ऑफिसर, इस बात का जिक्र इक्का दुक्का जगह पर आया है, और जब इस बात के सच होने के सबूत या कोई संकेत हमें नहीं मिला तो मैंने इसे अपनी किताब से चर्चा में दूर ही रखा था। अब बताइए, मैं आपकी इस बात को, जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, उसका यकीन से जवाब कैसे दे सकता हूँ? खैर, इस बात के सबूत तो आ रहे हैं कि शैतानी ताकत को मानने वाले दियों में आ रहे हैं, लेकिन वो कितने ताकतवर हैं और कितने खतरनाक, ये सबूत भी सामने आ ही जाएंगे। मैं सिर्फ एक ही बात बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ ऑफिसर, मैंने और मेरे असिस्टेंट जय ने जितनी भी रिसर्च की है, उस रिसर्च को लेकर मिस्टर गोम्स ज्यादातर सच साबित हुए हैं। एक बात कहूं ऑफिसर, आप राजीव सक्सेना साहब की मदद क्यों नहीं लेते? हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर सके। गुड आइडिया। हेलो ऑफिसर। गुड इवनिंग राजीव। राजीव, सच मानो, कुछ ही दिन पहले तक मुझे तुम जैसे लोगों पर जरा भी विश्वास नहीं था। अगर हमारी मुलाकात कुछ दिन पहले होती तो मैं तुमको ढोंगी या फरेबी समझता। ज्यादातर लोग ऐसा ही समझते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने मुझे इंसानों की मदद करने के लिए भेजा है। जब भी वो किसी की मदद करना चाहते हैं, उन्हें वो पूरे विश्वास के साथ मेरे पास भेज देते हैं। विश्वास मुझे तब हुआ जब मैंने तुम्हारी शक्ति खुद अपनी आंखों से देखी। नहीं ऑफिसर, मुझ में कोई भी शक्ति नहीं है। सारी शक्ति तो उस ऊपर वाले में है। मैं तो केवल एक माध्यम हूं, यहाँ और वहां के बीच, वरना आप में और मुझ में कोई भी फर्क नहीं। राजीव, तुम्हारे माध्यम से फादर कृष्ण ने जो कुछ भी बताया, उसके बाद इस केस की जितनी भी गहराई में जाऊं, सिर्फ अनजानी ताकत के वजूद से सामना होते आया है। ऐसी ताकतें जो अच्छी नहीं है। बहुत आश्चर्य होता है मुझे। शुरू शुरू में आश्चर्य होना स्वाभाविक है, लेकिन इतना जान लो कि जहां भी अच्छाई है वहां बुराई का होना तय है। कभी कभी जब इन बुराई की ताकतों का मैं माध्यम बनता हूं तो मुझे भी बहुत दुख होता है। हफ्तों तक पूरा शरीर झुंझुनाता रहता है, अलग अलग जगह में दर्द होती है, लेकिन दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। राजीव, क्या तुम एक बार और माध्यम बनोगे मेरे लिए? राजीव, बहुत से लोग हैं जो मेरी और मदद के लिए देखते हैं, और उन तक मदद पहुंचाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्यों नहीं ऑफिसर, मुझसे जो भी होगा मैं करूंगा। राजीव, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले मैं तुम्हें मिलने आया था? मेरी कुलीग आलिया मेरे साथ थी। हाँ, वो नहीं आई? राजीव, वो जहाँ है वहाँ हम नहीं,
सिर्फ तुम पहुंच सकते हो। बहुत अफसोस होता है जब नौजवान वक्त से पहले गुजर जाते हैं। एक दिया अपनी पूरी रोशनी फैलाने से पहले ही बुझ जाता। ये सब कैसे हुआ? ये तो मैं भी जानना चाहता हूं। यही वो जगह है राजीव जहां आलिया की हत्या हुई थी। आलिया, आलिया, आलिया। रणबीर, 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 रणबीर। मुझे माफ कर दो आलिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। मुझे भी माफ कर दो रणबीर, चाहते हुए भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आलिया, रणबीर, मुझे पता था रणबीर, मुझे पता था तुम मुझे कांटेक्ट जरूर करोगे। मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी रणबीर। आलिया तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ है रणबीर। जिस ट्रक ने मुझे कुचला है उसमें कोई ड्राइवर नहीं था, कोई ड्राइवर नहीं था। मेरा कत्ल हुआ है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है रणबीर, ऐसा ही हुआ है। जिस ट्रक ने मुझे कुचला था उसमें उस पापी शैतान का साया था जिसे हमने गुफा में देखा था। वहीं से वो हमारे पीछे पड़ गया था। उसने मेरा कत्ल कर दिया है रणबीर, कत्ल कर दिया। मेरा शक सही था रणबीर, लेकिन अब तुम क्या करोगे? तुम उसे गिरफ्तार तो नहीं कर सकते। और अब वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम्हारे पीछे पड़ा है रणबीर। हम इस ताकत से कैसे लड़ सकते हैं? वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये ताकत अकेली नहीं, अनेक ताकतें हैं और ये तुम्हें दिखाई नहीं देगी रणबीर। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कोई ना कोई भातियां ढूंढ लोगे इन ताकतों से लड़ने के लिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ आलिया कि मैं इस ताकत को झुकाऊंगा, इससे लड़ूंगा मैं आलिया। हाँ रणबीर, लेकिन अब तुम जाना होगा। उस शक्ति के फॉलोअर्स प्रोफेसर बिश्नोई को मारने के लिए निकल चुके हैं। जाओ और प्रोफेसर बिश्नोई को बचाओ। जाओ रणबीर। राजीव, 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 उठो राजीव, उठो, उठो। जाओ रणबीर, जाकर उस प्रोफेसर को बचाओ। जाओ, आलिया बहुत परेशान है, बहुत अशांत है। जाओ। लेकिन राजीव, तुम मेरी चिंता मत करो, समय हमारे लिए रुकने नहीं वाला। जाओ इससे पहले कि वो मर जाए। जाओ। हेलो, प्रोफेसर बिश्नोई। हाँ ऑफिसर बोलिए। प्रोफेसर बिश्नोई, आपकी जान को खतरा है। आप किसी भी हालत में घर के बाहर कदम नहीं रखेंगे।
सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद करके रखिए। अपने आप को जैसे भी हो महफूज रखिए। मेरी जान को खतरा? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अभी पहुंच रहा हूं। गोम्स, डैनी गोम्स कहाँ रहता है?